गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में अलग अलग निजी कंपनियां, अलग अलग एनजीओ कोविड मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं और लाखों करोड़ों रुपए के अस्थायी अस्पताल या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई या फिर कोविड के जितने भी मरीज हैं उनको मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं, और वो भी बिना किसी चार्ज के। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जब शहर में इतने बड़ी बड़ी एनजीओ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर सेवा के लिए सामने आ रहे हैं, तो आपके और हमारे टैक्स का पैसा कहाँ गया? ये सेवाएं जो कि हमें अस्पतालों में मिलनी चाहिए थी, एज अ रेजिडेंट, गुड़गांव के अगर कोई रेजिडेंट हैं, उनको अगर यहाँ शहर में रहने के लिए अस्पताल तक ठीक तरीके से नहीं है, उनके लिए सेवाएं नहीं है, तो सवाल तो उठाना लाजमी है। इस खबर को एंड तक देखिएगा। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम अस्पतालों की, कहाँ कहाँ गुरुग्राम में बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले सेक्टर 14 जो गर्ल्स कॉलेज है उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी द्वारा यहाँ पर 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है। कॉलेज के ऑडिटोरियम में जो बेड्स लगाए गए हैं वो देखिए कि कितने शानदार बेड है। एक बेड की कीमत तकरीबन 3000 रुपये है, जो कि गत्ते के बेड हैं, और इस पे ये इतने मजबूत बेड हैं कि इस पे 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इतना वजन ये जो बेड है वो झेल सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की तरफ से सीएसआर के थ्रू ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल कराई जा रही हैं। ना केवल यहाँ पर ये बेड बनाए गए हैं, बल्कि पूरी तरीके से पूरे ऑडिटोरियम में अलग अलग कैबिन बनाए गए हैं कि कहाँ पर जो मेल पेशेंट होंगे उनकी जांच की जाएगी, कहाँ पर फीमेल पेशेंट होंगे उनकी जांच की जाएगी, और अलग अलग सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। इसके बाद बात करें गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में वेदांता ग्रुप के द्वारा भी एक अस्थायी अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जो कि जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ भी वेदांता जो कंपनी है वो भी सीएसआर के थ्रू ही इस अस्पताल का निर्माण कर रही है, जहाँ पर कोविड मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 67 की अगर बात करें तो M3M कंपनी सीएसआर के थ्रू अपने जो फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं उनको अस्थायी अस्पताल में तैयार करने के लिए राजी हुए हैं, और यहाँ पर भी कोविड मरीजों के लिए आराम से जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि गुरुग्राम की जनसंख्या अगर 2019 के इलेक्शन जो विधानसभा के हुए थे उसके मुताबिक अगर बात करें तो तकरीबन 18 लाख तो रजिस्टर्ड वोटर थे, 18 लाख की जनसंख्या। इसके अलावा अगर जो वोटर्स हैं यानी कि 18 साल से ऊपर के जितने लोग थे उनकी संख्या 18 लाख थी, और अगर उनके घर के और 18 साल से कम वाले लोगों की अगर एक आकलन करें तो तकरीबन 10 लाख ऐसे मेंबर होंगे जो 18 लाख से कम होंगे। तो लगभग 10 लाख और अगर हम ऐड करके चलें तो लगभग 28 लाख की जनसंख्या गुरुग्राम के निवासियों की हो गई। इसके अलावा माइग्रेंट्स की अगर बात करें तो गुरुग्राम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ बसे हुए हैं कामकाज के लिए। तकरीबन 10 से 12 लाख ऐसे लोग भी होंगे। तो अनुमानित एक जनसंख्या लगाई जा सकती है गुरुग्राम की 30 से 40 लाख के करीब है। लेकिन गुरुग्राम में अस्पताल कितने हैं सरकारी? केवल एक गुरुग्राम में, जो कि 100 बेड का अस्पताल है सेक्टर 10 में। इसके अलावा सोहना में 50 बेड का अस्पताल है। इसके अलावा पटौदी की अगर बात करें तो पटौदी में 50 बेड का एक सरकारी अस्पताल है। लगभग 30 से 40 लाख की अनुमानित जनसंख्या के लिए मात्र 200 बेड के सरकारी अस्पताल हैं। ये हाल है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का। अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो गुरुग्राम में जो पुराना सिविल अस्पताल हुआ करता था, पिछले 6 साल से वो जर्जर हालत में है। पिछले 4 साल से उस अस्पताल को बंद किया हुआ है, केवल इस प्लानिंग में कि इसको 500 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा। लेकिन ये योजना 4 साल से अधर में लटकी हुई है। इसके लिए कोई प्लानिंग सिरे ही नहीं चढ़ पाई है। 2 बार इसका प्लान पास हो चुका है, लेकिन अभी तक इस अस्पताल को बनाने की कवायद शुरू ही नहीं हो पाई है। दूसरा अस्पताल GMDA और शीतला माता श्राइन बोर्ड और MCJ के द्वारा एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाना था खेड़की माजरा में, जो कि पिछले 2 साल से ये प्लान लंबित है। इस प्लान पर कोई काम नहीं हो पाया है। और अगर निजी अस्पताल में किसी को इलाज कराना है आज के समय में, इस महामारी के दौर में, तो 10,000 से 18,000 रुपये तक प्रतिदिन आपको चार्ज किए जाते हैं। ये सेवाएं हमें गुरुग्राम में मिल रही है, और किस लिए? कि गुरुग्राम लगभग 70 से 75% रेवेन्यू देता है पूरे हरियाणा के मुकाबले, हरियाणा सरकार को। फिर हमें ऐसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। हमारे जो नेता लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद 1.5 साल के अंदर ही गुरुग्राम में एक 5 स्टार होटल की तरह एक PWD रेस्ट हाउस बना दिया गया। उसकी प्लानिंग भी पास हो गई, उसके जो कंस्ट्रक्शन है वो भी पूरी हो गई, और उसको फंक्शनल कर दिया गया सरकार बनने के 2 साल के अंदर अंदर।
लेकिन जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। इसके अलावा बीजेपी की जो कार्यालय है उसकी बात करें, जो कि सुखराली में बनाया जा रहा है, सिग्नेचर टावर के पास बनाया जा रहा है, बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है और लगभग वो भी बनकर तैयार है। तस्वीरें भी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। लेकिन जनता के लिए अस्पताल 4 साल से और एक मेडिकल कॉलेज 2 साल से लंबित पड़े हैं, उनके प्लानिंग ढंग से हो भी नहीं पा रही है। तो सोचिए वो बनेंगे कब। इसके बाद अगर बात करें नेताओं की, विधायकों की, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने खबर चलाई थी कि हमारे जो गुरुग्राम ज़िला है उसके चारों विधायक कहाँ गायब हो गए। जब हमने ये खबर चलाई तो उसके बाद विधायकों के मैसेज आने शुरू हो गए और जानकारियाँ ये भी लगी कि विधायकों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। सुधीर सिंगला जी बहुत सी जगह औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सेक्टर 14 भी गए, मेडिकल जो अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है वहाँ भी गए। इसके अलावा ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी गए। सोहना के विधानसभा के जो विधायक हैं संजय सिंह, वो भी लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब एनजीओ और निजी कंपनियां लोगों की सेवा करने के लिए आगे आए हैं तो आप लोग केवल निरीक्षण से क्या कर लेंगे? और निरीक्षण केवल किसका किया जा रहा है? निरीक्षण किया जा रहा है जो अस्पताल, जो निजी कंपनियां हैं उनके द्वारा अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था भी करिए विधायक जी। हमारी आप लोगों से गुरुग्राम न्यूज़ के माध्यम से अपील है कि जनता को लाभ हो। निरीक्षण करने से क्या होगा? आप कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए, लोगों को लंबी लंबी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन गैस लेने के लिए प्लांट के बाहर लंबी लंबी लाइनें ना लगानी पड़े। इसके अलावा आप व्यवस्था कीजिए कि लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए दर दर ना भटकना पड़े, लोगों को दवाइयाँ लेने के लिए दर दर ना भटकना पड़े। ऐसी व्यवस्था बनाइए। सिर्फ औचक निरीक्षण से काम नहीं चलेगा। बीजेपी के अलावा कांग्रेस की बात कर लें। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने केवल काम नहीं किया गुरुग्राम में। कांग्रेस की अगर बात कर लें तो पिछले 10 साल से, बीजेपी आने से पहले 10 साल से कांग्रेस राज में थी। कांग्रेस ने कौन से अस्पताल बनवा दिए ये भी जरा कोई बता दे हमें। कि कांग्रेस अपना कार्यालय तो आज तक वो ठीक तरीके से बना नहीं पाए, वो कार्यालय भी टूटने वाला है, पार्किंग वहाँ पर बन रही है। लेकिन अस्पताल के हालात आपके सामने हैं खुद। गुरुग्राम में किसी प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएँ थी उनको कोई भी सरकार देने में नाकाम रही है। एक सवाल ये उठता है कि जब हमने वो खबर चलाई थी कि विधायक कहाँ लापता हो गए, उसके अगले दिन ही जो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा हुई थी, उसके बाद देश भर में बीजेपी के जो बड़े नेता थे उन्होंने एक वर्चुअल धरना दिया। एक धरना गुरुग्राम में भी दिया गया। ये तस्वीरें दरअसल विधायक जी के फेसबुक वॉल से ही उठाई गई हैं, जो तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसमें देखिए आपको 3 विधायक बीजेपी के नजर आ जाएंगे। बीजेपी की जो जिला अध्यक्ष है गार्गी कक्कड़, वो भी इसमें बैठी हुई है। यहाँ पर विधायकों को ये समय मिल गया कि वो पूरा दिन एक धरने में बैठे रहे। और कहाँ के लिए? जो पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, जो भी वहाँ पर हिंसा हुई उसके लिए। लेकिन विधायकों को इतना समय नहीं मिला कि यहाँ पर जो लाइनों में लोग लग रहे हैं, जिनको 2-2 दिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, गैस नहीं मिल पा रही है, 2-2 दिन लाइनों में उनको लगना पड़ रहा है, उनके लिए विधायक जी कुछ नहीं कर पाए हैं। एक सवाल ये भी उठता है इन तस्वीरों को देखकर कि लॉकडाउन लगा हुआ है गुरुग्राम में, हरियाणा में, टेंट की दुकानें बंद हैं, फ्लैक्स की दुकानें बंद है। तो सवाल ये है कि ये टेंट कहाँ से मिल गया जहाँ पर ये धरने पर बैठे हैं? और इसके अलावा जो फ्लैक्स आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये फ्लैक्स कहाँ से बन गया? और एक सवाल ये भी है कि क्या इस धरने की अनुमति ली गई? जब लॉकडाउन लगाया गया है तो धरना किस तरह से दिया जा रहा है? हालांकि इस बात का खुलासा फेसबुक वॉल पर नहीं किया गया कि ये धरना कहाँ पर दिया गया, केवल गुरुग्राम नाम उसमें मेंशन किया गया है, ये नहीं बताया गया कि ये धरना कहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह के सवाल हैं और ऐसी महामारी में सवाल ज़रूर उठते हैं कि जब ऐसी विपदा हमारे शहर पर आई हुई है कि रोज़ाना 3000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे में जो जिम्मेवारी हमने नेताओं को दी हुई है, विधायकों को दी हुई है, तो जाहिर सी बात है सवाल ऐसे नेताओं पर ज़रूर उठते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी जनता के लिए। और केवल हमने ये खबर नहीं चलाई, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों हमारे नेता हमारे बीच नहीं आ रहे हैं, हमारी समस्याओं का हालचाल जानने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों हमारी समस्याओं का निदान नहीं करा रहे हैं। गुरुग्राम की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक सवाल ये भी उठता है कि लगभग 30 से 40 लाख की अनुमानित जनसंख्या और कोरोना महामारी में जब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, मात्र 200 बेड के अस्पताल हैं सरकारी, 200 बेड के 3 अस्पताल हैं, एक 100 बेड का सेक्टर 10 में, और इसके अलावा पटौदी और सोहना में एक 50 बेड का अस्पताल, इसके अलावा सेक्टर 9 में ESI अस्पताल भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम वैसे ही गुरुग्राम सिस्मिक 4 जोन में आता है, यानी कि जो भूकंप आते हैं वो सबसे ज़्यादा गुरुग्राम उस एरिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि अगर कोई तीव्रता का भूकंप आया तो ऐसे में हालात क्या होंगे, क्या हमें स्वास्थ्य सेवा ठीक तरीके से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि नेताओं की भी आँख खुल सके और प्रशासन की भी आँख खुल सके कि कम से कम प्रशासन तो ऐसे सजेशन दे सकता था सरकार को कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं ही नहीं, अगर ऐसी कोई विपदा आती है तो फिर यहाँ की जनता का क्या होगा। नमस्कार।
गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।